बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज 22 सितंबर को गोल्ड अपनी प्राइस के वाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है, क्या गोल्ड को हमने हर टॉप से सेल की तरफ देखना है, अगर सेल देखना है तो क्यों देखना है, और अगर बाय की तरफ देखना है तो क्यों देखना है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेस में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियोस है। इसके साथ साथ हमारी ये फोरकास्ट प्योरली एजुकेशन मकसद के वाले से होती है। इसको आपने फाइनेंशियली एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। फॉरेक्स एक डेंजरस काम है जिसमें बगैर सीखे, बगैर समझे, बगैर सोचे अगर इस फील्ड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टोटल अमाउंट का लॉस कर सकते हैं। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं जहां पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है, पिन पॉइंट एंट्री थी मेरे भाई, पिन पॉइंट एंट्री। ये देखिए पिन पॉइंट एंट्री और ये बाय की लीड, और यहां से आप देखिएगा कि 44 से बाय की थी विद जीरो फ्लोटिंग, और ये क्या मार्केट की मूव्स है। तो आप भी इस मूव्स को, इस तरह की अच्छी मूव्स को कैप्चर कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करें। कैसे अकाउंट क्रिएट करना है आपने, और कुछ डिपॉजिट की लिमिट्स हैं कि कैसे डिपॉजिट की लिमिट्स करा के आप इस प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिए एक्सनेक्स के टर्मिनल पे हम आ चुके हैं, और एक्सनेक्स के टर्मिनल पे आने के बाद हमारा H1 का जो टाइम फ्रेम है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे स्पैन ए बाय की तरफ कह रहा है, 9 पिलर्स की लाइन बाय की तरफ कह दिया है, ये 26 पिलर्स की लाइन थोड़ी सी फ्लैट है। गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है, और जब ब्रेक कर दिया है तो मैंने पहले भी हर वीडियो में बार बार कहता था कि हर डिप से बाय उठाएं, हर डिप से बाय उठाएं, सेल की तरफ ना देखें। बाय लॉन्ग टर्म्स है, अगर आप बाय करके थोड़ी सी होल्ड भी कर लेते हैं तो वहां पे आपको फिर भी आपकी ट्रेड पॉजिटिव हो सकती है। यहाँ पे देखिएगा कि H1 के टाइम फ्रेम पे 9 और 26 पिलर्स की लाइन ने क्रॉस किया, और क्रॉस करने के बाद ये बाय की तरफ जा रही है। अब अगर मार्केट नीचे आती है तो रिट्रेसमेंट की तरफ है। हमारा इंडिकेटर ये इचिमोको किंको है, वो जापानीज इंडिकेटर है, और ये भी हमें अभी बाय की तरफ कह रहा है। और अब जब तक मार्केट में ये पॉइंट जो है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट और इसके बाद ये पॉइंट से नीचे मार्केट क्लोज नहीं करती, हम हर डिप से बाय उठाएंगे, हर डिप से बाय उठाएंगे, हर डिप से बाय उठाएंगे। अब कहां से बाय उठाएंगे, इसके लिए मैंने पहले ऑलरेडी जोन्स मार्क करके रखे हुए हैं आपके लिए। इंडिकेटर मैं ऑफ करता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको देखने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। तो इंडिकेटर मैंने ऑफ कर दिया है, और ये हर डिप से जो बाय की आपको मैंने इंडिकेशंस दी है, अब भी ये मेरे जोन्स वैलिड्स हैं। अब मेरे जोन्स, अब मेरे भाई, ये मेरी 1 वेव्स थी, और उसके बाद ये सेकंड वेव्स थी, और ये वेव्स ने इसको ब्रेक कर दिया है। अब मेरा ये लो कंफर्म है मेरे भाई, लो ये वाला कंफर्म है। अब ये मैंने कैसे बनाया है, देखिए बहुत से दोस्त मैंने आपको कल भी बताया था, बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो यहाँ पे देख के आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने ग्रुप में अपडेट करते हैं। अब वजह क्या है, ये देखिए मेरे अपना नॉलेज है। आप कैसे इस नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं, पेड क्लासेस हैं, पेड क्लास में आके आप सीख सकते हैं, वरना ये सपोर्ट रेजिस्टेंस डेली में आपके साथ अपडेट करता हूँ। बहुत से मैसेज आते हैं कि सर सीखना चाहते हैं, अगर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो से भी आपको बहुत कुछ फ्री में सीखने को मिल सकता है। अब मार्केट में सपोर्ट के लेवल्स क्या हो सकते हैं, तो आज जो मार्केट में सपोर्ट के लेवल्स हैं, सेल करने वाले अभी सेल ना करें मेरे भाई, क्योंकि मुझे इस बात की समझ नहीं आती, यहाँ से सेल कर दूं, यहाँ से सेल कर, भाई सेल मिल ही नहीं रही। सेल के लिए जरूरी है कि जब तक मेरी ये वेव्स में, ये वाली वेव से नीचे अब क्लोज नहीं करेगी, और इसके बाद ये कंफर्मेशन इस पॉइंट से नीचे क्लोज नहीं करेगी ना H1 के टाइम फ्रेम पे, यानी ये लेवल 2627 और 3627 और 3613 है, यानी 3600 से नीचे कैंडल क्लोज करे तो फिर हम सेल की तरफ देखेंगे। आप इससे नीचे क्लोज ही ना करे तो फिर भाई हर डिप से बाय उठाएंगे, और डिप से बाय उठाने की शक्ल में मेरे पास जोन्स के लेवल्स हैं। आज अगर लेवल मार्केट नीचे आती है तो आने की शक्ल में मेरे पास पहला लेवल 3702 से 3700 का लेवल्स है। उसके बाद ये टारगेट 3720, उसके बाद 3720 को अगर ये क्रॉस करती है, रिटेस्ट करती है, तो मेरे पास आज का जो टारगेट है 3750 से 3741-42 का टारगेट है। हाँ, यहाँ से हमें मिले, यहाँ से कंफर्मेशन मिले और 1 कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला मिले, तो यहाँ से हम सेल की तरफ देख सकते हैं। फिर हमारा टारगेट 3719 हो सकता है, मगर कंफर्मेशन के तौर पे जिस कैंडल की बेस पे आप सेल करेंगे उस कैंडल का टॉप आपका ऐसा होगा। फर्ज कीजिएगा कि आप दोस्त कहते हैं कि सर ये भी बता दें कि किस कैंडल, आप फर्ज कीजिएगा ये एक जोन है। अब इस जोन में ये कैंडल नीचे आके क्लोज किया है, ये वाली कैंडल है, इससे नीचे इसने क्लोज किया है, क्लोज करने के बाद यहीं से हमने सेल किया, और इस कैंडल का टॉप से 1-2 पॉइंट ऊपर हमारा ऐसा होगा, और उसके बाद 1:1 और 1:3 के रेशो से हम प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हैं। देखिए हमने सेल भी कराई, मगर मोस्ट प्रोबेबिलिटी बाय में रहे। आज भी मार्केट में जो बाय की मूव्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अब मेरे पास ये जो लेवल है 3674 का लेवल, इस लेवल्स को मैं थोड़ा सा
थोड़ा सा अपडेट करूंगा। लेवल तो यही है मगर इसको मैं थोड़ा सा अपडेट करूंगा, और मेरी नज़र में आज जो सपोर्ट का लेवल बनेगा, यहाँ पे जाके अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये एक सपोर्ट का लेवल बनेगा। सपोर्ट का लेवल कैसे दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा कि ये वेव्स की शक्ल है और वेव्स का ये टॉप अप सपोर्ट का लेवल करेगा, जो पहले रेजिस्टेंस का लेवल था। अब प्राइस अगर नीचे आती है तो नीचे आने की शक्ल में यहाँ पे देखिएगा कि ये मतलब एक कंफर्मेशन हमारी ये वाली इस वेव्स की, एक कंफर्मेशन हमारी ये वाली, यहाँ पे देखें एक ब्लैक कैंडल है जिसको इनगल्फ करके इस भरपूर कैंडल ने क्लोज। अब यहाँ पे ये एक लेवल, और उसके बाद मार्केट पाए अगर इसको ब्रेक करती है, रिटेस्ट करती है, उसके बाद नीचे आ जाती है, तो नीचे आने की शक्ल में फिर हमारा टारगेट ये वाला हो सकता है 3665 से 3670 का टारगेट। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक बिल्कुल आसान यहाँ पे ये, अब ये एक फेब का लेवल यहाँ पे लगाएं, मगर अभी हाई चूंकि कंफर्मेशन नहीं हुई, जब हाई कंफर्मेशन होगी तो फिर इस फेब का लेवल यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए इस वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ गाइड करता हूँ। अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखने के आदी नहीं है, स्लोली देखने के आदी हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए, जिसमें मैंने लिखा था कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मकसद क्या है कि आप सीख नहीं सकते, आप फास्ट फॉरवर्ड करने के आती हैं, इसी वजह से ये वीडियो आपके लिए नहीं होता। ये वीडियो उनके लिए है जो सीखना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। सपोर्ट के लेवल्स, मार्केट नीचे आएगी तो फर्स्ट सपोर्ट का लेवल ये है, उसके बाद अगर इसको ब्रेक करती है तो मेरे पास जो सपोर्ट का लेवल है वो 3670 से 3665, फिर 3658 का लेवल है। इसके बाद मजीद जो सपोर्ट का लेवल है वो 3644 है, यानी ये लेवल यहाँ पे यूं करे, फिर उसके बाद यहाँ पे आए तो ये मेरे पास है, उसके बाद लास्ट लेवल 3627 है। अब जब तक H1 का टाइम फ्रेम इस लेवल से ऊपर है हम हर डिप से बाय उठा, बाय का लेवल, बाय का लेवल, बाय का लेवल, और छोटी लॉट के साथ बाय करें, हमेशा मनी मैनेजमेंट के मुताबिक बाय करें। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक, ऊपर के लेवल, ऊपर के जोन्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखने को, समझने का मौका मिला होगा। बगैर सोचे, बगैर समझे खुदारा सेल ना करें। अगर सेल करना भी चाहते हैं तो छोटा स्टॉप लॉस लगा। मैंने आपको टारगेट दिया था वीकली वीडियो में कि मेरा ये टारगेट है और मार्केट इसको मीट करना चाहेगी। अब मार्केट यहाँ से अगर नीचे आती है तो इसको मीट करने के लिए ऊपर जा रही है, तो ये मेरा टारगेट है 3735 से लेके 3741-42 का एरिया। अगर इसको मीट करती है तो फिर हम इसको टेस्ट की शक्ल में थोड़ा सा सेल की तरफ देखेंगे, वरना खुदारा शॉर्ट टर्म्स के वाले से भी सेल ना देखें। कोशिश करें कि जहां से डिप मिलती है वहां से बाय उठा। दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। आपकी राय क्या है कमेंट्स में, कमेंट्स का जरूर इज़हार कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नई एनालिटिक के साथ। अल्लाह हाफिज।